आज हमारे सेट पे मौजूद हैं वो जो अपने सेट पे सबको नचाते हैं, लेकिन आज स्क्रिप्ट उनके हाथ में नहीं मेरे हाथ में है। तो देखते हैं डायरेक्टर साहब आज कट बोलते हैं या पैकअप। तो मेरे साथ हैं मोहसिन तलत। तो मुश्किल तो होता होगा शूट पे जाना और फिर उधर सबके साथ कमिटमेंट भी पूरी करना। फ्रंट ऑफ द कैमरा की बजाय बिहाइंड द कैमरा में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। ये फैमिली ने कभी कुछ इस पे ऑप्शन नहीं उठाया, मतलब कुछ या फैमिली कुछ और चाहती हो और आप इस फील्ड में निकल गए? हाँ, एक्टर्स को इस तरह करने की आदत है, मैनेज करने की। मुश्किल होता होगा बड़े बड़े नाम को मतलब उनको साथ डायरेक्ट करना। जिस वक्त हमने शुरू किया था तो उस वक्त डायरेक्टर जो था वो सेलिब्रिटी नहीं होता था। आपको मतलब कभी ऐसे में कोई हीरो बनने का सोचा हो? आपके ये डायरेक्शन की तरफ कहाँ से ये चीज़ हुई? आदत फिर बदली जा सकती है, उसको अपनी फितरत ना बने। हैबिट कुड बी चेंज बट नेचर कैन नॉट। बिल्कुल। मुझे नाम बड़ा पसंद आया आपका, फेडीज डेन। बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फवाद आलम एंड यू आर वाचिंग द फादिस डैन शो। आज हमारे सेट पे मौजूद हैं वो जो अपने सेट पे सबको नचाते हैं, लेकिन आज स्क्रिप्ट उनके हाथ में नहीं मेरे हाथ में है। तो देखते हैं डायरेक्टर साहब आज कट बोलते हैं या पैकअप। तो मेरे साथ हैं मोहसिन तलत। मोहसिन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। नहीं आपका आने का शुक्रिया। आपको एक कॉल की और आपने हमारे लिए टाइम लगा। मुझे पता है अभी भी आप कहीं शूट से ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मुश्किल तो होता होगा शूट पे जाना और फिर उधर सबके साथ कमिटमेंट भी पूरी करना और शूट पे भी टाइम देना, कितना मुश्किल होता है? देखिए मुश्किल तो होता है, लेकिन ये ना एक्टर्स यूजुअली लोगों को एक्टर्स को इस तरह करने की आदत है, मैनेज करने की, कि यार 4 सीन है तो किसी और जगह डेट दे दी, 3 सीन है तो कहीं और मैनेज कर लिया। हाँ, ये बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है ऐसे कि एक्टर्स मैनेज कर रहे हो कि यार हाँ डायरेक्टर कहीं कमिटेड है तो यार जल्दी जल्दी काम ख़त्म कराओ ताकि ये जाए और फवाद के पास जाना है। अगर एक दफ़ा इसने कह दिया तो ये जाएगा तो एज यू नो। तो आज यही हुआ फिर? आज यही हुआ है और मुझे नाम बड़ा पसंद आया आपका, फेडीज डेन। बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी गुड। ये वाला जो डेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़रा बस किसी भी शो में क्लियर कर दीजिएगा ताकि समझ आ जाए। डेन में जो है ना, क्लैन में अपने ही लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसलिए अच्छा आप खुद क्लियर कर देना। हाँ, मतलब डेन मीन्स आप कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने बहुत करीबी लोगों को, वो लोग जो आपकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनको बुलाते हैं, गैदरिंग में बुलाते हैं। तो इसलिए आप सब जो जितने भी आए हैं वो सब मेरे करीब हैं। उन सबको मैंने और सीरियसली एक एक कॉल की है सिर्फ, और किसी ने ये नहीं बोला नो, उन्होंने ये बोला कब आना है। यस, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही और इसका ऑनर के मतलब वो सारे आए और करते जा रहे हैं माशाल्लाह। और ये वॉइस वर्सा, देखें वॉइस वर्सा होता है। अगर आप जितनी इज्जत, जितना प्यार आप देते हैं तो लोग आपकी भी इज्जत करते हैं और लोग आपसे भी प्यार करते हैं। बेशक, ये तो है, ये तो है। थैंक यू। अच्छा, यूजुअली अगर आप देखें जो ये प्रोफेशन है इंडस्ट्री का, तो ऐसा लगता है कि जिसको भी सोचो, अगर कोई बच्चे से भी पूछता है कोई बड़े से क्या बनना है तो हीरो बनना है। मतलब आपको मतलब कभी ऐसे नहीं कोई हीरो बनने का सोचा हो? आपको ये डायरेक्शन की तरफ कहाँ से ये चीज़ हुई? देखिए, मैंने जो पहला, ऑन अ सीरियस नोट, तो मैंने जो पहला काम किया वो इंडस्ट्री में वो किया था एज मॉडल। एक कमर्शियल। अच्छा। एक कमर्शियल था जिसमें सेलेक्ट हो गए, अपने कज़न से मिलने गए हुए थे, वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, तो वो हम एज मॉडल हम सेलेक्ट हो गए। हमें बताया गया, बीपी वालों की एक चॉकलेट थी, ट्रैक्स, बीपी ट्रैक्स, तो वो हमने किया। अब उस पूरे दिन की शूटिंग के दरमियान मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मुझे लगता है मैं विजुअलाइज़र ज़्यादा अच्छा हूँ। तो मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा की बजाय बिहाइंड द कैमरा में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। ये खुद आपने सोचा? ये मुझे उस एक दिन की शूट पे अंदाज़ा हुआ। तो जो डायरेक्ट कर रहे थे उनसे मैंने शेयर किया, फिर जो मेरे कज़न थे उनसे मैंने शेयर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाली जो थॉट है ना, क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे पढ़ के, कैनेडियन डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा यार ये वाली थॉट ना पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में 99.99% जो लोग मीडिया में काम करना चाहते हैं, उनके मीडिया में काम करने का मतलब होता है कि मैंने हीरो आना है या हीरोइन आना है, मैंने टीवी पे आना है, मैंने स्क्रीन पे आना है। ये पहला आदमी है जो स्क्रीन पे आ रहा है और ये मुझे कह रहा है कि यार मैंने पीछे काम करना है क्योंकि मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और बस फिर तब से सिलसिला है, चल सका। हाँ, उसके बाद से माशाल्लाह। फैमिली ने कभी कुछ इस पे ऑप्शन नहीं उठाया, मतलब कुछ या फैमिली कुछ और चाहती हो और आप इस फील्ड में निकल गए? हाँ, देखिए था तो ऐसा बिल्कुल। बल्कि मैंने एक होस्ट को ये कहा था कि यार प्लीज़ ये सवाल ना करना, क्योंकि जब हमने, आप डायरेक्टर कैसे बने, क्योंकि जब हमने जिस वक्त हमने शुरू किया था तो उस वक्त डायरेक्टर जो था वो सेलिब्रिटी नहीं होता था। अब तो फिर आपके पास पाकिस्तान में भी डायरेक्टर्स हैं जो सेलिब्रिटी हैं, पड़ोसी मुल्क में भी हैं, हॉलीवुड के भी हैं जो डायरेक्टर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, आप जानते हैं नाम से। बट जब हमने शुरू किया तब सिर्फ हीरो का पता होता था या एक्टर का पता होता था।
तो मैं उस चीज़ को और एलेबरेट करते हुए या क्लियर करने के लिए एक वाक़या बताता हूँ। एक थोड़ी सी तमीद होगी, बताऊँ? हाँ, प्लीज प्लीज। एक ये बनी इसराइल के दौर का एक वाक़या है Okay. और ये सच्चा वाक़या है। बनी इसराइल के दौर में एक बुत तराश गुजरा, एक स्कल्पचरर। उसने एक बुत बनाया और उस बुत से उसको मोहब्बत नहीं, इश्क हो गया। हो गया। और इश्क की इंतहा ये थी कि वो कहता था मैं इस बुत को पुकारूंगा, इसका नाम लूंगा तो पलट के मुझे मेरे नाम से पुकारेगा। उसने उस बुत का नाम रखा सनम। और वो लगा रहा या सनम या सनम या सनम या सनम या सनम या सनम, कोई जवाब ना है। बुत है, जाहिर है कैसे जवाब देगा। तो लोगों को लगा है दीवाना हो गया, पागल हो गया, उसको वहाँ से उठा के जंगलों में डाल दिया, जजीरे में डाल दिया गया और वो लगा रहा या सनम या सनम या सनम या सनम। अच्छा, आप बगैर खाए पिए शायद 15 दिन जिंदा रह जाते हैं, बगैर सोए आप नहीं रह सकते जिंदा। और जब आप ज़्यादा नींद में होते हैं तो आप फंबल करते हैं, यार मैं इस तरह कर जाते हैं। तो जाहिर है बंदा बशर है, 8 दिन हो गए नहीं सोया और लगा हुआ या सनम या सनम या सनम या सनम। और नींद आया, उसने कहा या समद, या समद का, और गैब से आवाज़ आई लब्बैक। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि ये उस बुत को पुकार रहा था, गलती से आपका नाम उसकी ज़बान से अदा हो गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरा बंदा है और मैं वो हूँ जो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ। सैकड़ों बार, लातादाद बार, अरबों बार इसने उस बुत को पुकारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। गलती से सही एक दफ़ा मुझे पुकारा तो सही। अब अगर मैं भी जवाब नहीं दूंगा तो मुझ में और उस बुत में क्या फ़र्क रह जाएगा। बेशक। वो एक बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे थे, मेरे जहन से उनका नाम अभी निकल गया। बहरहाल मैंने इस वाक़े को इस तरह से लिया कि 24 घंटे में, हमने सुना ही है, हमारे बड़े टोकते अक्सर के यार कबूलियत का वक्त ना हो। कोई एक घड़ी होती है जो कबूलियत की होती है, इस बात पे ईमान है हम सबका। नो डाउट, नो डाउट। वो जो या समद वाला टाइम था ना, वो कबूलियत की घड़ी थी। वो कबूलियत का वक्त था, तो अल्लाह ने उनको अपनी राह में कबूल कर लिया। बिल्कुल। दैट्स इट। अब आते हैं उस सवाल पे कि आप डायरेक्टर कैसे बने। अच्छा, हाँ, मैं माशाल्लाह 8 बहन भाई, और उन 8 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। और मेरी वालदा जो है वो माशाल्लाह शुरू से ही सोमो सलात की बड़ी पाबंद हैं। वो तहज्जुद वक्त पे उठ के पढ़ती हैं, फजर वक्त पे उठ के पढ़ती हैं। तो और फिर बच्चे, हम 8 बहन भाई, उन्हें पालना तो जाहिर है नींद डिस्टर्ब रहती होगी। तो कभी फजर की नमाज में वो दुआ मांग रही होंगी कि या अल्लाह मेरे बेटे को डायरेक्टर बना। तो वो जो डॉक्टर वाला टाइम था ना, वो कबूलियत का नहीं था, वो नहीं था। वो डायरेक्टर जब मुझसे निकला, कहना ये चाह रही थी कि अल्लाह मेरे बेटे को डॉक्टर बना, लेकिन वो नींद में थी तो उन्होंने कह दिया या अल्लाह मेरे बेटे को डायरेक्टर। अच्छा, तो डायरेक्टर वाला जो टाइम था वो कबूलियत का, तो मैं और ये डायरेक्टर। सच्चाई का नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है, मुझे ये लगता है सच वाला। हाँ। अच्छा, फिर ये है कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पर्सन। मैंने पढ़ा भी यही है। मैंने पढ़ा कहाँ से आपने? मैंने मास्टर्स किया KU से, मीडिया साइंस में, Okay. मास कम्युनिकेशन में। उसके अलावा कुछ कोर्सेज किए हैं, जैसे नाइफा से किया, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग पढ़ी है। तो होता क्या है, आम तौर पे लोग जब बाहर से पढ़कर आते हैं या ये पढ़कर आते हैं तो आपको लगता है कि यार इस काम का तरीका कुछ और है। प्रैक्टिकली ज़रा डिफरेंट है हमारे यहाँ काम करने का तरीका। जब आप पढ़ते हैं और जब आप प्रैक्टिकल पे आते हैं तो फ़र्क है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क है हमारे यहाँ। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल पहले किया हुआ था, तो जब हम पढ़ रहे थे हमें समझ आ रहा था कि यार अच्छा ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकती है, या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो प्लस रहा। यही वजह है कि हमारे यहाँ अब तो, जब हमने पढ़ा तब सिर्फ एक KU से ही होता था। अब तो सिर्फ मैं कराची की बात करूँ, मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़ जो कि एफिलिएटेड हैं, जो मीडिया साइंस पढ़ा रही हैं। कुछ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एज सेलिब्रिटी फैकल्टी मैं लेक्चर देता हूँ, जाके PF कीट में देता हूँ, अरीना मल्टीमीडिया में देता हूँ, इकरा में देता हूँ। तो वो सेमेस्टर का कोई एक क्लास होती है जिसमें मीडिया साइंस में मैं ज़रूर जाके बात करता हूँ। जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, वहाँ पे भी करता हूँ। तो ये है, हाँ, पढ़ाने से जब पढ़ा था उसके बाद रिपीट नहीं करते थे। एक दफ़ा 2018 में मैंने जब जाके एक लेक्चर दिया, तो उस लेक्चर देने के दरमियान मुझे याद आया कि यार इसमें से कोई 3 बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने ड्रामे में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो बड़ा हेल्प किया मुझे। इस वजह से मैंने उसके बाद कोशिश की कि यार पढ़ाने का मकसद, तालीम तो ऐसे ही है ना, आप जितना दिल खोल के बताएंगे, समझाएंगे,
उतना ही वो चीज़ बढ़ती जाएगी, लेकिन वो रिकॉल करना बड़ा ज़रूरी है। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये इस तरह से जर्नी ये सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे माशाल्लाह आपने ड्रामे बनाए हैं जी। ठीक है, तो जाहिर है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया, एक्ट्रेस के साथ भी काम किया, तो सेट पे तो मुझे पता है कि आपका बहुत फ्रेंडली माहौल होता है। जी, कभी मैंने आपका नहीं सुना कि लाइक आप बहुत सख्त वाले नहीं डायरेक्टर हैं, बहुत कड़क वाला। firm हैं, हाँ, देयर इज अ बहुत डिफरेंस easy। बिटवीन डायरेक्टर एंड डिक्टेटर। हाँ जी। हाँ। तो आप क्या है, डिक्टेटर हैं? मैं डायरेक्टर रहता हूँ। डायरेक्टर मैं रहते हैं डायरेक्टर। माशाल्लाह, तो इजी रहता है जी जी, काम। मुझसे बड़ी अच्छी बात की थी एक प्रोड्यूसर ने हमारी, मोमिल भाभी ने कहा, मोमिल भाभी कहने लगी मुझे वो डायरेक्टर्स नहीं समझ आते जो हीरो के भाई बन जाते हैं। और मैंने कहा भाभी भाई तो मैं भी बनता हूँ। हाँ जी। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि मैं बड़ा बनता हूँ, हाँ जी, अच्छा छोटे नहीं बनते, छोटा नहीं बनता। वो सही है। तो वो फिर यही होता है कि आपने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ही लेके चलना होता है और अच्छा हो रहा तो मुश्किल होता होगा बड़े बड़े नाम को मतलब उनके साथ डायरेक्ट करना, कोई भी ड्रामा नॉट एट ऑल। एक्ट्रेस के साथ टाइमिंग इनका इशू तो होता होगा। टाइमिंग मैनेज करना अब एक अलग डिफिकल्ट टास्क हो गया। देखिए एक तो ये होता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप मैं कितने, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर जी, रहा जी, हूँ। जी। क्योंकि अक्सर हमने सुना है ये एक्टर लेट आता है यार, ये एक्ट्रेस लेट आती है, इतने बजे का कॉल टाइम होता है, इतने बजे आते हैं, आप वेट कर रहे हैं, मतलब वो ये सब भी देखना पड़ता है आपको। बहुत बिल्कुल वो देखना चीज़ पड़ता है। देखिए वही मैं कह रहा था, देखिए आप कितने टैलेंटेड हैं वो एक अलग बात है। जी। एज डायरेक्टर आपको कितना काम आता है वो अलग बात है। एक और जेडी में हमारी एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है मैनेजमेंट। ओके। आपने थोड़े वक्त में या अवेलेबल रिसोर्सेज में बेस्ट क्या करके देना है, उस वजह से भी आपको एक और ऊपर जगह रखा जाता है कि यार नहीं ये अच्छा डायरेक्टर है, बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन इसको ये पता है कि इसने टाइम कैसे मैनेज करना है। ये भी समहाउ आपकी क्वालिटीज़ में आ जाता है, तो करना पड़ता है, जाहिर है। बस मैं समझाता ही हूँ अपने जो भी एक्टर्स हैं उनको कि देखें एक तो होती है आदत। अगर आपकी आदत हो गई है देर से आने की या देर होने की, आदत फिर बदली जा सकती है, उसको अपनी फितरत ना बनाएं। सही। हैबिट कुड बी चेंज बट नेचर कैन नॉट। बिल्कुल। तो बस ये है। दूसरा ये कि हमारा जो मुझे लगता है हमारा काम वो दो लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कौन? एक वो जिन्हें शौक हो, जी दूसरे वो जिनकी ज़रूरत हो, बिल्कुल। जिनको पता हो कि यार अगर मैं ये अच्छा करूँगा तो मुझे दूसरा मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये होती है जिनकी ज़रूरत भी है वो भी शौक से करें, ओके। उनका शौक ना ख़त्म हो। दैट्स इट। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। अच्छा आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, मतलब इतने सारे ड्रामे बनाए, आपके दिल के करीब कौन सा ड्रामा है? ये मुझे पता है सब होंगे, हाँ, ये वो बट एक ऐसा होता है यार, ये जो मैंने बनाया है ना, अब मुझे इससे बेहतर बनाना है। ये चैलेंज भी बंदा लेता है ना, ठीक है बाकी भी चल रहे हैं, बट इस मतलब यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, इससे मुझे अच्छा बनाना है। देखिए ये ना वही वाला क्वेश्चन है कि आपके 12 बच्चों में से आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा बच्चा कौन है? कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ अच्छा, से यहाँ से पकड़ो, पकड़ो। एक ही बात है। अच्छा देखिए क्वेश्चन फिर कुछ भी वही रहेगा। हाँ मसला ये है, सवाल नहीं बदलेगा, सवाल नहीं बदलेगा, सवाल वही रहेगा और जवाब आपने देना और है, जवाब क्योंकि देना आप पॉडकास्ट में है तो आप पास नहीं कर सकते। एग्जैक्टली पास नहीं कर, बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ देखिए मैं कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो आप, मेरी कोशिश होती है बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने काम से अपनी सोसाइटी को एजुकेट करूं। कोई मैसेज इस तरह का जा रहा हो, कोई चीज़ें इस तरह की हों, तो एक मैंने हम टीवी के लिए किया था सराब, सोनिया हुसैन एंड समी खान। वो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, मेंटल हेल्थ पे था, वो बहुत मुझे पसंद है। एक मेरा और ड्रामा बहुत हिट हुआ था जियो से, उसका नाम था घर तितली का पर, वो प्रोसेस बड़ा एंजॉय किया मैंने। उससे पहले पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नेगेटिव लीड के ऊपर ड्रामे नहीं बनते थे। यानी हीरोइन पॉजिटिव ही होगी, हीरो पॉजिटिव ही होगा, विलन नहीं हो सकता। तो वो हिस्ट्री का पहला ड्रामा था जिसमें नेगेटिव लीड पे काम हुआ, वरना नेगेटिव लीड पे काम नहीं होता था। वो आपने किया? जी वो मैंने किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफी नेगेटिव को भी लीड करा दिया है। लीड करा दिया। उनको नेगेटिव में रहते हुए भी हीरो बनाया। यस, और वो क्या ब्रिलियंट एक्ट्रेस माशाल्लाह, सनम चौधरी। अब तो उन्होंने छोड़ दिया है एक्टिंग करना, लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी। ओह हो माशाल्लाह, वेरी डेडिकेटेड, अपने काम के साथ बहुत ईमानदारी के साथ रहना, शी इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा उसके अलावा एक ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है, हमने बहुत पहले किया था, वो ARY का ड्रामा था, उसका नाम था तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान। उसने मेरी ज़िंदगी पे या मेरी पर्सनैलिटी पे बड़ा इफ़ेक्ट किया। उससे बड़े अच्छे रिश्ते, बड़े अच्छे लोग मिले। उसकी कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें उस्मा गिलानी साहिबा, परवीन अकबर साहिबा,
नुमान मसूद, कामरान जिलानी, मदीहा इफ्तिखार, आलिया इमाम, मारिया वास्ती, शहजाद अली ख़ान, शहजाद रज़ा, तो बड़े सारे ऐसे लोग थे जो उस टाइम के सीज़न भी थे और बड़े सीनियर भी थे। मुझे जो सबसे प्यारा रिश्ता उस ड्रामे से मिला वो मिली उज़मा आपा। अच्छा। उज़मा गिलानी साहिबा, आप कहते हैं ना शी इज़ लाइक मदर टू मी, नो शी इज़ मदर टू मी। वो उनसे मेरा वो वाला बॉन्ड एक बन गया, क्योंकि ज़िंदगी में कभी टिल टुडे मैं अगर परेशान होता हूँ तो उनका फ़ोन आ जाता है अगले दिन, क्या हुआ, सब खैर है, क्या हुआ, सब खैर है। मैं कहता हूँ यार उज़मा आपा, कैसे पता चल जाता है? यार पता नहीं, ये अल्लाह ने दिलों के रिश्ते होते हैं जो जोड़े हुए होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो वो यानी उससे पहले मैं ऐसे रहता था, मैं हीरोइन से हाथ नहीं मिलाता था, नीचे देख के बात करता था और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन थी उस सीरियल के बाद, उन 2.5 सालों के बाद, कि उज़मा आपा ने मेरे कंधे पे थपथपाया था, उन्होंने कहा था ये पट्ठा तैयार, वेरी गुड, रेडी हो गया। रेडी हो गया है। क्योंकि वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको गुड कंपनी बनाती हैं। ओके। तो वो मुझे लगता है वो आप में होती हैं, लोग चाहिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक्टर होता है या एक्टर नहीं होता, एक्टर का ये नहीं है कि ये बन जाएगा, एक्टर होता है या नहीं होता, सिर्फ आपने पॉलिश करना होता है। तो मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। पॉलिश किया उन्होंने। यस, थैंक यू, आई लव यू उज़मा आपा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं वैसे भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं, नाम वाम नहीं लूँगा मैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, कि वो कहते हैं कि डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो कहते हैं कि जी अगर काम आपको चाहिए सो यू नो कि उनको बेनिफिट्स ये मिलने चाहिए तो फिर होता है। तो ऐसा कुछ होता है? और बस इसमें सच बोलना है, क्योंकि कोई एक बंदा ऐसे आके कह रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो गलत कह रहा हूँ। हाँ देखिए, मतलब आपकी फील्ड है, आपको, मैं ये नहीं कहता कि कौन करता है, बट आपको ये तो पता होगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। हाँ देखिए, बेपर का कौवा तो कभी नहीं बनता। ज़रूर होता, आई थिंक है या होगा, या पहले तो बहुत होता था। अब जैसे जैसे, अभी मैंने आपसे एक बात कही, हमारा जो काम है ना, हमारी ड्यूटी है कि हमने अपने काम से, अपने ड्रामा से, अपनी फिल्म से, अपने कंटेंट से अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है। पढ़ाना या तालीम देना, ये ख़ुद कोई तालीम याफ्ता होगा तभी दे पाएगा। Exactly. तालीम याफ्ता लोगों को ये हरकतें ज़ेब नहीं करती। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, नो डाउट। और अब इंडस्ट्री में पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा हो रही है। इस मीन्स के होता है, होता था, हाँ, शायद, और होता होगा भी, Maybe क्योंकि अभी होता तो होगा। रिसेंटली मैंने सुना है। हाँ, जाहिलों की कहीं कमी नहीं है। तो मैं वो कह रहा हूँ, रिसेंटली सुना है, इस मीन्स होता है। अब मैंने अपनी टीम से बोला है, क्योंकि ज़ाहिर है जब चीज़ें आती है, बात होती है, कंट्रोवर्शियल नहीं, लेकिन मैं कहा देखो यार, डायरेक्टर हैं, शायद कभी किसी एक्ट्रेस के साथ कभी कुछ हुआ हो, इनका कुछ बात आई हो, तो इन्होंने बोला भाई बहुत ढूंढा, नहीं मिला। हाय, थैंक यू। तो मतलब क्या था, शौक नहीं था या कुछ और? नहीं ऐसा नहीं। वजह क्या थी? बीच में ना मुझे क्योंकि याद है यूं वगैरह आपने कहा ना, आपा के साथ पहले मैं बुलाता हीरोइन से, जी मैं हाथ भी नहीं मिलाता था, और फिर ऐसे आने में। हाँ, तो आज तो आप 2.5 साल में गए थे, आपका एक्सपीरियंस तो ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो चीज हमें नहीं, माशाल्लाह 32 इयर्स, माशाल्लाह वही कह रहा हूँ, तो 29 साल तो हो गए आपको उससे बाहर आए हुए। हाँ, माशाल्लाह। तो खैर कंटिन्यू यार। एक तो थैंक यू, शुक्रिया, दूसरा काम आप लोगों ने सही नहीं किया। अच्छा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं बिल्कुल ही छोड़ूंगा किसी को। नहीं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन बीच में एक शो था जो मुझे ऑफर हुआ, और उसको स्पॉन्सर किया, क्रिकेट का एक शो था एक चैनल पे, और उन्होंने कहा जी जो आपकी को होस्ट है वो फलां होगी, और वो जो उसके साथ जो प्रोडक्ट जो अटैच थी, उस प्रोडक्ट के साथ मैं शो नहीं कर सकता था। ओके। तो वो मुझे ज़रा लगा कि कंट्रोवर्शियल है। Why? अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं इस प्रोडक्ट के साथ मैं नहीं कर सकता। तो मुझे वो जो चैनल की जो ओनर थी, वो दोस्त, चीज़ फ्रेंड, उन्होंने कहा कि देखो मोहसिन, सपोज अगर सम टाइम ना यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, मुझे लगा मैं क्रिकेट का आपको पता है सेंस है, चीज़ें हैं, बातों का पता है, सब पता है बिल्कुल। तो वो आप कीपिंग भी करते हैं मुझे पता। तो और विकेट के पीछे जब बंदा खड़ा हो उसको सब नजर आ रहा है। यस। तो मैंने कहा यार ओके, मैंने पहला एक शो किया, दूसरे शो में उन्होंने कहा जी फलां होस्ट होना है साथ, ओके। तीसरे शो में कहने लगी कि ब्रांडेड हो गया
और ये फलां प्रोडक्ट है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर उन्होंने मुझे 25,000 रुपये पर शो ऑफ़र किए थे, तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपया पर शो ऑफ़र किया PSL का, और वो शो होने थे 36 शोज़ होने थे। मैंने नहीं किया। अच्छा। और उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा सीमा, मैंने ना इतने सालों में ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं कमाया। इज़्ज़त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने कमाई है। मेरी हीरोइन मुझे मोहसिन भाई या मोहसिन सर कहती है, तो मैं अपने साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं अटैच करना चाहता। तो वो इज़्ज़त बड़ी मैटर करती है मुझे लगता है। आप और इज़्ज़त या प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि आप डंडे के ज़ोर पे नहीं करवा सकते, वो दिल से होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने अपने दिल से बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार किया है, तभी मुझे इज़्ज़त या प्यार मिली है। उसका एक एग्जाम्पल आप मौजूद हैं। जितनी दिल से मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, जितना प्यार मैं आपको दिल से करता हूँ, सेम है सर, तभी हम हैं वहाँ पे, वरना तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। सेम है। यस। मतलब आप वैसे दूर दूर रहे इन चीज़ों से, क्या आपने हाँ, कहा नहीं कुछ? देखिए ऐसी फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, फैमिली सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फैमिली वाला ही माहौल रखा सारी ज़िंदगी। अगर कहीं सीरियस हुआ तो फैमिली बनाया, वरना नहीं। अच्छा चलें उल्टा करता हूँ। क्या? कभी कोई हीरोइन आई कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मोहसिन भाई कह के ही बोल दिया? हाँ, ये तो आज भी बोल रही थी। आज मैं आते हुए जब मैं तैयार हुआ, मैंने कहा यार मैं ये पहन रहा हूँ, बताएं ठीक है? उन्होंने कहा हाँ यार होस्ट स्मार्ट है आपका। तो आप ये देख लें, आपको लगना चाहिए वैसा। मैंने कहा सही लग रहा हूँ? नहीं तो उन्होंने कहा हाँ मोहसिन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, मोहसिन भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू यार। मोहसिन भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। या ये आप जानबूझ के पूछते हो कि यार मैं इसको पूछूं, देखूं तो ये मैं प्यारा भी लगता हूँ या नहीं लगता इसको? हाँ शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है मोहसिन भाई। हाँ मे बी, लेकिन हाँ मैं ये है, ये तो ज़रूर है। मैं देखिए मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना आपके साथ वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं आप में। जैसे अल्लाह ने मुझ में ना एक चीज़ और डेवलप कर दिया, विच इज़ किसी को अप्रिशिएट करना ना, ये बहुत वैसी बात है। हम अगर नहीं करते हम अगर मैच खेल रहे होते हैं ना, ट्रू मैच खेल रहे होते हैं, तो मैं शोबिज़ में कीपिंग करता हूँ, वैसे बॉलिंग भी करता हूँ और बैटिंग भी करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ। तो मैं स्लिप में खड़ा होता हूँ, जो हमारी क्लब क्रिकेट है, जो एक फैमिली की हमारी फैमिली स्पोर्ट्स है टीम, आपसे डिस्कस किया हुआ है। सामने अगर बैटिंग करते हुए किसी बैट्समैन ने एक शॉट मार दिया ना, तो मैं आवाज़ दे के उसको कहता हूँ बेटा गुड शॉट यार, क्या बात है। मैं बताता हूँ उसको, सो फार शॉट ऑफ द मैच मारा है तूने। इसी तरह कोई अगर शॉट अच्छा देता है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यार गुड शॉट, क्या अच्छा परफॉर्म किया है। कोई अगर प्यारा लग रहा है तो मैं उसको भी बताता हूँ, यार प्यारे लग रहे हैं, वेरी गुड, आप ब्लू पहना करें, या आप प्यारी लग रही हैं पिंक पहना करें, या इस तरह के बाल रखा करें, या यूँ किया करें। तो वो आपका जो अंदाज़ होता है ना बताने का, वो समझ आ जाता है कि यार इसमें बड़ी क्लैरिटी है, कोई ऐसी बात नहीं। और मेरा ईमान है इस बात पे कि स्पेशली औरत को, मर्द को भी दी हुए ये सेंस हम इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन स्पेशली भोले हैं ना हम लोग, स्पेशली देखिए भोले से मुझे सिर्फ इमरान याद आता है, इमरान अशरफ भाई। इमरान भाई की खिलाफ लगे, वो वाले भोले वो वाला भोला वो नहीं है। भोले सिर्फ बस वही बन सकते हैं, वही है, क्या बात है, नो डाउट। हाँ, ही इज लव, ग्रेट। अल्लाह ने औरत को एक ऐसी एक्स्ट्रा सेंस दी होती है कि वो मर्द की अच्छी और बुरी दोनों नज़रें पहचान लेती है। हम बताते हैं अक्सर कि सिर्फ बुरी नज़र, बुरी नहीं, अच्छी भी पहचान लेती है। उसको पता होता है कि इसमें एप्रिसिएशन है, इसमें अच्छाई है, इसमें बताया जा रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, औरत को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सेंस दी है कि वो मर्द की बुरी नज़र पहचान लेती है, अच्छी भी पहचान लेती है। भाई नहीं, अच्छी भी पहचान लेती है, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन वो आपकी आंखों में अब जैसे मुझे शरारत नजर आ रही है। वो बताती है आपकी बुरी नजर ही है। हाँ, अच्छी नहीं बताती, अच्छी नहीं बताती, अप्रिशिएट नहीं करेगी कि नहीं यार उन्होंने ये अच्छा किया, ये किया, वो किया, फलाना किया। मोहसिन भाई ने उस दिन मुझे डांट दिया था, ये बता रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, वो बताई वही बुरी चीज जो हुई है ना, बुरी नजर जो होगी, बस वही बताई। अच्छी ऐसी वाली नहीं बताते, वो खा जाती है बीच से। हाँ, वो एडिट। चलो आप मुझे बताएं, जो किन किन का डेब्यू हुआ आपकी डायरेक्शन में? हाँ अच्छा, मैं ये भी आपकी एक, आप सोच रहे होते हैं कि यार मैंने अगर इंडस्ट्री को 30 साल 32 साल दिए, 35 साल दिए, मे भी किसी को ना पता हो, हाँ, मतलब किसी को कहते हैं ना कि रिमाइंड हो जाएगा एक तरह से, मे भी आपको भी होगा कि यार अच्छा, कभी आपने भी नहीं सोचा हो एकदम से आए कभी, अच्छा ये ऐसे। मैंने मावरा हुसैन ने सबसे पहला सीरियल मेरे साथ किया है। यशमा गिल भी थी, यशमा गिल ने भी मेरे साथ किया है पहला सीरियल। और वो अहमद अली भट्ट थे, कौन थे? अहमद अली अकबर थिएटर करते थे। सॉरी, अच्छा थिएटर करते थे, डेब्यू नहीं हुआ। अहमद ने ड्रामा नहीं किया था, तो पहला सीरियल हमने किया था। हमारा एक बड़ा
अच्छा एक्टर है एहसन खान। तो एहसन खान का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो 11th आवर हमें कोई एक एक्टर चाहिए था, क्योंकि हम उज़मा आपा को, सीरियल में भी उज़मा आपा थी, 7 स्काई का सीरियल था, उज़मा आपा थी, उज़मा गिलानी साहिबा, उनको हमने ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया था, और जावेद शेख साहब उन दिनों कर रहे थे ओम शांति ओम। तो उसके स्पेल के बीच का गैप था, तो 6-7 की बात कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं नहीं, 6-7 उसके की बाद बात सॉरी जन्नत कर रहे थे शायद, 6 की इंडिया बात की कोई फिल्म कर रहे थे जो उस बीच में वो बीच में आए हुए थे, तो हम शेख साहब को भी शूट कर चुके थे। तो वो एहसन का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो हमारे पास जो मेन लड़का था हमारा वो नहीं था। तो तब मैंने, एंड थैंक्स टू अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला कादवानी साहब थे, असद कुरैशी साहब थे, इनको हमने उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि फिर क्या सोच रहे हैं, पूरी कास्ट अवेलेबल थी। तो मैंने कहा यार मैंने वो एक थिएटर देखा है 0092, उसमें एक लड़का है, मुझे लगता है उससे करवाना चाहिए। तो उन्होंने असद साहब जो हैं वो जानते थे, क्योंकि वो जो थिएटर था वो प्रोड्यूस उनके भाई ने किया। उन्होंने कहा जी मुझसे भाई ने भी बड़ी तारीफ़ की उस लड़के की। तो अब्दुल्ला साहब ने बुलवाया, एक दफ़ा देखा, उन्होंने कहा मुझसे अगर आप ओके हैं तो हम तो डायरेक्टर के ऊपर चल रहे होते हैं, अगर आप ओके हैं आप तो काम निकलवा लेंगे उनको, ये आप तो करवा पता लेंगे। था। एंड ही इज़ ब्रिलियंट एक्टर, नो बिल्कुल, डाउट, no वो doubt तो बिल्कुल उसमें कोई शक ही नहीं था। तो मावरा हुई, यशमा हुई, निमरा खान हुई, सारी एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, नहीं एक्टर्स के अली नाम नहीं सफ़ीना आ रहे। है, अहमद अली अकबर है, एकदम से ले आए। एक और नाम ले रहा हूँ मैं, साहिर ने पहला ड्रामा मेरे साथ किया था, साहिर लोधी ने जी। उसके अलावा भी आजकल में बहुत सारे लोग हैं, अनीशा, आप इधर क्यों आ गए फिर? हैं, हाँ आप इधर क्यों आ गए फिर? समझ तो गए होगे। मैं सोच के आया हूँ, मैं मना के आया हूँ अपने आप को, कोई जुमला नहीं देना। मैं इसलिए इधर क्यों आ गए, बताया ना यार प्लीज। नहीं एक आध तो बता दे, वो मजा नहीं आएगा ना। हाँ वो बनाएंगे, वो अपने ऊपर बनाएंगे, किसी के साथ नहीं बनाएंगे। कहीं ना बाद में जस्टिफिकेशन ही देते रहूँ, यार नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, देखो मैं तो ये कह रहा था, उन्होंने एडिट कर दिया था। भाई टाइम खत्म हो जाएगा भाई, जल्दी करना। तो हाँ कुछ इस तरह के हैं लोग, और समटाइम होता है बाज़ एक्टर्स होते हैं जो बड़े अरसे से काम कर रहे होते हैं, बट उनका ब्रेक थ्रू नहीं होता है, तो वो आपने 3 साल से 4 साल से काम करना, लेकिन अचानक ही किसी एक कहानी से, किसी एक ड्रामे से, किसी एक प्रोजेक्ट से हिट होते हैं। इस तरह ही कुछ लोग आपके हैं। नहीं इतने साल को दिया आपने, तो मेरा नंबर कब आएगा भाई? हाँ मौका ही इतने साल को डेब्यू कराया आपने यार, मुझे आपने वेटिंग पे लगाया। नहीं वेटिंग नहीं, आपका तो हो गया था, मैं भी बता देता हूँ आपको। देखिए जी, हम 5 साल हो गए, हम टीवी का एक ड्रामा था, उसका नाम था दासी, और उस ड्रामे में हमने फवाद आलम साहब को कास्ट कर लिया था। उसका ट्रायंगल बनना था मावरा हुसैन, आदिल हुसैन एंड फवाद आलम। लेकिन माशाल्लाह जो इनकी परफॉर्मेंस थी उस साल की डोमेस्टिक क्रिकेट की, इन्होंने शायद 4 सेंचुरियाँ की थी उसमें 9 मैचेस में। तो उन्होंने कहा भाई ये लड़का तो हमें टीम में ही चाहिए, और इंग्लैंड का टूर था, उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ आप थे मेरा ख्याल है। नहीं नाम आया था, एक ही मैच किया नहीं उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर वो किया था, न्यूजीलैंड में किया था, न्यूजीलैंड में आपका नाम आया था। तो वो जब टीम में नाम आ गया तो तब भी मुझे नहीं पता था, मुझे तो मावरा ने बताया। उसने कहा मोहसिन सर, मैंने कहा जी वो आपके हीरो तो फ्लाई कर चुके हैं। मैंने कहा मतलब यानी वो टीम में नाम आ गया, वो तो चले गए, अब कौन करेगा? भाई ये तो मैं हर शो में आके हर जगह सुन रहा हूँ ये वाली बात। उस चीज़ को 5 साल हो गए, अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा? कि मतलब वो दासी के बाद नहीं अगली चपरासी का रोल ही कब आएगा भाई? असल में डेब्यू तो हो चुका है ना बॉय का, डेब्यू तो हो चुका है, लेकिन ये हम ये कहेंगे कि ब्रेक थ्रू। अब वही वाली बात है ना, आपने कहा 2, 3, 4 साल लग गए, ऐसे बंदों का 5 साल हो गए मेरे तो भाई। अब 3 साल तो हुए थे, क्या इधर भी 10, 11 साल नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं आपको सोचो एक इस मजलूम ये देख मजलूम के बारे में, मजलूम वाली शक्ल भी मैंने बना ली है। मैं बुलाऊंगा, आप कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक वैसे ही सीरियसली एज डायरेक्टर एक स्टेटमेंट दूं। एक एक्टर नाम की डिश में जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जी वो आप में है। वो ऑल यू नीड इज गुड शेफ, जिसको वो डिश पकानी आती हो। तो भाई वो क्यों नहीं पका रहे? कौन से मसालों की कमी है? नहीं अब आप इंशाल्लाह देखिए, ये मैं आज यहाँ कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, और ये कमिटमेंट मैं आपसे 4 दफा मेरा 4 अलग टूर में अमेरिका में कर चुका हूँ। और करते हैं आप अमेरिका में, हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। हाँ। अब लेकिन कमिटमेंट सही करना, मैं हमेशा आपको यही वाली सिर्फ क्लिप निकाल के भेजा करूँगा, व्हाट्सएप करूँगा हर महीने बाद। ये देखें याद है हाँ। नहीं इंशाल्लाह मैं सिर्फ सोचता ये हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ना एक इमेज किसी का हटाना नजर भी आए कि यार आपको लोग सिर्फ मतलब आप एक सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह, आप एक नाम है, ये कहें कि यार इसने जब ये किया है तो ये तो बहुत ही कमाल किया यार। कुछ इस तरह की चीज़ इंशाल्लाह करवाएंगे, जैसे वो था
जो हमने ऑफर भी किया था। लेकिन ब्रो वो तो है ना, वो चीज़ आने में 5 दिन, मैं मानता हूँ हर टाइम लगता है, लेकिन काम भी निखर गया। 5 साल बहुत होते हैं यार ये मैं मानता हूँ, इसके लिए मैं ये शर्मिंदा भी हूँ। तो देखे ना। इसके लिए मैं शर्मिंदा ऐसा हूँ। तो नहीं हो सकता। अब यहाँ तो आपकी ये जो डायरेक्शन वाली डिक्शनरी है, हाँ। उसमें मैं इरेज हो गया हूँ, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं क्योंकि पैदा कुछ आते हैं जो कहते हैं ना, कुछ रोल्स आते होंगे, तो आते शायद हैं। आपको नई नाम याद आया उस टाइम होता। कि यार ये फिट इन हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं। हाँ हाँ हो सकता है, हाँ है, बीच में एक आध दफा हुआ क्योंकि जो मैंने जो बाद में सोचा कि shit हाँ, यार, वो आपने एक ये दफा क्या फिर हुआ मुझे है? बताया था। ये क्या हुआ है? अब ये तो हमारा सेगमेंट है वो वाला, हाँ। सच या टोपी, अच्छा ठीक है ना। तो मुझे पहले उसके बाद से ना सारी आपने मुझे अभी तक टोपियां कराइए यार। सारी आपने टोपियां ही कराई हैं भाई। सच यार। कब बोलेंगे आप, मुझे ये बताएं। नहीं मैं आपको सही बता, मैं सच सच बता ये रहा मैं हूँ। दिल से भी कह रहा हूँ। लेकिन इस बार और ये अब 1 देखें- साल का टाइम ले लें आप। अब ये आप मेरी आंखों में भी देख सकते हैं, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है वो हैं? सीरियसनेस। वो शिद्दत, वो शुक्र है कहते हैं ना, शिद्दत नजर आ रही है, हिद्दत नहीं नजर आ रही। वो शिद्दत, आजिज़ी, वो बिल्कुल है, रिक्वेस्ट, वो बिल्कुल है। हर चीज By all अब means आपको है। देख के नजर आ रही है। जी जी, मान नहीं मैं रही। नजरअंदाज नहीं करूंगा, हैं? ये तय है। अल्लाह करे मैं अब इस पे इंशाल्लाह। वो वाला कर दूं, डायरेक्टर मान जाए कबूल, वो वाला कर दूं मेरे ख्याल नहीं से। नहीं, मैं इंशाल्लाह, देख लें अब हो गया है, अब ये इंशाल्लाह। ये तो हो तो रिकॉर्डेड हो गई ये बहुत बात। देर से हो रहा है। नहीं ये रिकॉर्डेड हो गई ये बात ये भाई। रिकॉर्ड हो गई है, हाँ, ये तो बिल्कुल सबसे ऐसा। ज्यादा चलाऊंगा मैं। हाँ अच्छा मोहसिन भाई, बातें तो होती रहेंगी हमारी, हमारे 3 सेगमेंट है जी। जिसमें से पहला सेगमेंट हमारा ये है कि जो मैंने अभी आपसे बात की कि माशाल्लाह पहले के बाद से 2021 या 20 के बाद से जो आपने मुझे टोपियां पहनाई हैं, हाँ। उससे रिलेटेड है ये, सच या टोपी। ये पहला सेगमेंट है हमारा। तो आपसे हम कुछ सवाल करेंगे, तो अब जो हमें देख रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपने उनको सच बोला है या टोपी दी उनको। ठीक है जी। तो सवाल ये है कि मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाऊं, मेरे जहन में खर्चा PKR में ही होता है। नहीं कि मतलब आप मतलब खर्च करते हैं तो डॉलर्स कर रहे हैं, पाउंड हिसाब- कर रहे हैं, हिसाब लेकिन आप लगा हिसाब PKR वाला कर रहे हैं। नहीं हर जगह नहीं। होता तो है ना। हाँ कहीं ना कहीं होता हाँ, है। तो yes। ये तो बोल रहे हैं ना। हाँ हर यार, जगह नहीं। एक्चुअली ये सब करते हैं। अच्छा इसको सिर्फ 2 अल्फाज देने मैंने, नहीं डिटेल में नहीं, मैंने नहीं, या नहीं। सच बोलना है या टोपी बोलना हाँ, मतलब आपने ये बोलना है नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, मैं नहीं सोचता। है। हाँ तो आप ये बता दें कि मुझे सोचते हैं, तो इस मीन्स कि हाँ सोचता हूँ। सोचता हूँ, हर जगह नहीं सोचता, PKR हर मुल्क में नहीं सोचता। हर जगह या कभी सोचना वो मैटर नहीं करता, सोचते हैं ना। हाँ सोचता, ये मैटर करता। हाँ बिल्कुल सोचता। ब्रो रोल वो 5 साल पहले हुआ था, अभी तक नहीं हुआ ना, हाँ। ये मैटर करता ये मैटर करता है, सही वो बात है। मैटर नहीं करता। सही बात है, क्योंकि वो नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। हाँ, हाँ, जब सही तक बात होगा सही नहीं बात। मैटर ही नहीं करेगा। अच्छा जी, मेरी एज डायरेक्टर जो अच्छा वर्थ अभी तक सही एज डायरेक्टर आपकी जो वर्थ है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। सच सच है, मतलब नहीं हुई अभी तक आपको लगता मुझे लगता है चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और अच्छा। यस है? अच्छा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो सकता है अगर हम लव स्टोरीज पे ध्यान कम दें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम ड्रामाज में हम जो है ना वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अच्छाई की गुंजाइश तो जो टॉप पे होता है उस पर भी होती है, तो अच्छाई की गुंजाइश बिल्कुल हो सकती है। उससे कंटेंट का कहीं कोई मकसद नहीं है। Okay. हम जो जीतते आ रहे हैं डे 1 से, उसका क्रेडिट जाता ही हमारे कंटेंट को है। ओके, तो तो आपको लगता नहीं कि ज़्यादातर अब क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लव स्टोरीज ही बनाते हैं, कोई एक्शन मूवीज या हमारा बजट का चक्कर है या किसी को इंटरेस्ट देखिए, नहीं अगर- है, क्योंकि हाँ। अगर बने तो आई थिंक वो अच्छा हो सकता है, जैसे मौला जट भी बनी थी। हाँ फिल्म की अगर हम बात करें तो फिल्म में तो हमें बहुत ज़रूरत है अभी चीज़ों की। आप no देखिए doubt। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में 3 लोग 4 लोग जो बेचारे लड़ रहे हैं या इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, बस वही हैं, वही 3 घूम लोग फिर हैं के बेचारे जो बिल्कुल। लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। उसमें तो बहुत ज़रूरत है हमें, उसमें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिल्म एक ऐसा डोमेन है जिसमें आप किसी भी इशू पे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ड्रामाज में फिर आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। Restricted हो जाते तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और दूसरे भी जॉनराज हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे अभी राफे राशदी ने एक फिल्म की यार दीमक, आप देखिए उसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। या उमैर फैसल भाई की फैसल कुरैशी एंड सबने सोनिया हुसैन, बहुत अच्छी एक्टिंग की। समीना पीर, फैसल शेख भाई आए भी साहब, थे, उन्होंने बताया भी था। ओह ब्रिलियंट, क्या अच्छा काम किया। तो ये जॉनरास तो छेड़ने चाहिए। नायाब एक फिल्म की उमैर ने, यमुना की, शेख साहब की, वो बड़ी ब्रिलियंट रही है। क्रिकेट पे थी वो, अच्छा, लड़की क्रिकेटर है।
तो वो भी आप जॉनरास आपको सारे छेड़ने चाहिए फिल्म में, और हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी चिढ़ है कि कोई जो एक्टर्स या एक्ट्रेस के नखरे मैं नहीं देख सकता सेट पे। सच। नहीं देख हाँ, सकते क्योंकि मैं कहता हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं करता तो क्या, तो कोई और भी ना नखरे, नखरे मुझे दिखाते भी नहीं है आमतौर पे। ये नहीं कहते कि अब वही वाली बात है ना, सब तो ठीक नहीं होते। हाँ। मतलब कुछ ऐसे मतलब चिढ़ चढ़ती है आपको, मतलब चिढ़ है आपकी कि यार ये क्यों नखरे कर रहा है, मैं तो कुछ मतलब। हाँ, बस काम सफ़र हो रहा होता है ना, जब तक मुझे चिढ़ चढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। सबसे जब काम सफ़र हो रहा होता है। चलिए जी, ये सच या टोपी तो आपने बहुत ज़बरदस्त खेला। हमारे 4-5 ही क्वेश्चन थे क्योंकि आपके खिलाफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अच्छा, अब एक है सिचुएशनशिप। ओके। ठीक है, आपको सिचुएशन में डालेंगे हम, तो अब आप उसे क्या करेंगे तो वो आपने जवाब देना है। अच्छा, ओह, तैयार हो जाऊं। हाँ, पुरानी एक्ट्रेस, जो पुरानी एक्ट्रेसेस हैं उनमें से पिक करना है आपको कि एक को आप डेट पे लेके जाएंगे, एक को ब्लॉक करेंगे, एक को इग्नोर करेंगे। तो मैं 3 नाम बताऊंगा, तो किसको ब्लॉक करेंगे, किसको डेट पे लेके जाएंगे और किसको इग्नोर करेंगे। नाम कहाँ गए? अच्छा, मैं भी शहयाद हैं, मायरा खान है और आपकी हीरोइन मावरा। ओह माय गॉड। अच्छा। अब इन तीनों के अब बताएं, डेट, ब्लॉक, इग्नोर। अच्छा, देखिए, अगर सेल्फिश हूँ तो मैं फिर क्यों, ये सेल्फिश वेल्फिश ना लेके आए, डेट, ब्लॉक, इग्नोर, ये तीन के जवाब देने हैं आपने। ठीक है। अच्छा, डेट पे? डेट पे मैं महविश को लेके जाऊंगा। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ओके, वो ब्लॉक? ब्लॉक क्योंकि नो क्योंकि, हाँ, ब्लॉक। मावरा क्योंकि बच्ची है, वो No, बच्ची से no, मतलब वो समझेगी और वो इस डेब्यू तरह से। देके उसको लाहौल लेवल का। हाँ, नहीं वो माइंड नहीं करेगी। और मायरा खान को इग्नोर कर देंगे आप? नहीं, माहिरा, भाई तो क्योंकि रही माहिरा वो गई। माहिरा, हाँ बस छोड़ देना, क्यों इतनी डिटेल में हाँ, जा रहे हैं, सवाल है सीधा सीधा, बस जवाब दे, छोड़े ना बाकी। रियलिस्टिक अप्रोच की बात की है मैंने। एग्जैक्टली, हाँ, जो भी कर ले, अब आप आगे आप कवर ना करें। हाँ। अच्छा, इधर डायरेक्टर, अगर आपको ऑप्शन मिला कि जो है आप एक फिल्म बना रहे हैं, तो आप इनमें से किसको विलन कास्ट करेंगे? यासिर हुसैन, सलीम मिराज और फैसल कुरैशी। विलन की बात हो रही है। हाँ, यार तीनों ही ब्रिलियंट एक्टर हैं और तीनों ही मुझे इसलिए बड़े तो नाम पसंद रखे हैं। हैं। हाँ, तीनों ही बड़े अच्छे हैं और तीनों ही अच्छा। इनमें इत्तेफाक है, मैं अब तक यासिर के साथ नहीं काम नहीं हो सका, हमारा दोस्ती बहुत है। एंड मुझे लगता है फैसल भाई फैसल एज कुरैशी अ विलन, एज विलन। आपको लगता है विलन? ओह हो, ही इज ब्रिलियंट। वो कमाल करना है फैसल ने। फैसल ने हीरो नहीं खड़े रहने देना है सामने फिर। यस। अच्छा, चलें, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही और आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और वो कहता है उस्ताद जी इंजन सीज हो गया है। फिर क्या करेंगे, वही तो पूछना है। पैसे नहीं हैं और मैं दुआ करूँगा कोई आ जाए लिफ्ट दे दे। कोई आ हर जाए और जगह लिफ्ट दूर दे। दूर तक कोई नहीं है। हाँ, और मैंने जाना कहाँ है, कहीं भी जहाँ मैंने पहुँचना है वहाँ जहाँ पे पहुँचना जाना है। है वो तो जाहिर है। यार अगर इतनी मेरी बड़ी स्क्रिप्ट का खर्चा नहीं है हमारे पास, छोटी वाला ही है हाँ, भाई। अगर मेरी कमिटमेंट है तो शायद मैं पैदल चलना शुरू कर दूंगा, पैदल चलना क्योंकि शुरू मैंने किया है इस तरह। एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, मेरी एक गाड़ी एक जगह ख़राब हो गई थी इत्तेहाद पे और मैंने पहुंचना था क्लिफ्टन पे। ओके। और तो मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था कि यार मैंने टाइम दिया हुआ है, 20 मिनट कहाँ है, और मैं पैदल चला तो इतना टाइम, यार मैं चलो यार पहुंच गए? और मैं पहुंच गया था। फ़ोन भी डेड हो गया था तो मैं लेट हुआ था थोड़ा 15-20 मिनट, लेकिन मैं पहुंच गए थे। हाँ, मैं पहुंच गया था। अच्छा, आखिरी सवाल है आपका, आप थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड गए, ठीक है, आप गए और आपका रॉन्ग नंबर लग गया, क्या करेंगे? क्लियर करें रॉन्ग नंबर सबसे पहले। थाईलैंड बंदे अब जाते हैं ना। हाँ, गए भाई मैं तो शूटिंग के लिए गया हूँ भाई, अब जब गया भाई हूँ। मैं और थाईलैंड- शूटिंग वो वाली नहीं, शूटिंग वो वाली। वो शूटिंग ये वाली हो या ये वाली हो, होती तो शूटिंग ही है। जी जी ठीक जी है, अब जी। जब थाईलैंड बंदा जाता है, जाहिर है उधर फोन कॉल्स बहुत करता है, तो उसमें रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, हाँ। तो क्या करेंगे? मैं सबसे पहले कहूँगा सॉरी खा फिर कहूँगा कपुन खा उसके बाद यार क्या करेंगे? यूजुअली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं रॉन्ग नंबर नहीं डायल करता, मैं ना अवेल करता ना डायल करता। चेक कर ले। राइट नंबर हाँ शायद हो सकता है लगा लूं। राइट नंबर वो तो हर कोई लगाता है, कोई मसला नहीं, वो आप नहीं, हर कोई लगाता है। चलिए, ये दोनों तो आप बहुत अच्छा खेले। अच्छा, बातों बातों में मुझे ये 2 सवाल याद आए मुझे आपके लिए, क्योंकि आपकी वो डायरेक्शन की बात हो रही थी और जो चीज़ें आपने की, बातों बातों से ये याद आया यार, वो आपका एक इंटरव्यू था, उसमें आया था कि आपने
30 मीटर की कोई जंप मारी थी यूएस में, वो क्या था? मतलब कुछ समझ नहीं आया, उसको थोड़ा बताएं हमें डिटेल में। देखिए आपको देख के लगता तो नहीं है कि 830 मीटर की jump नहीं है, 830 नहीं, वो तो मतलब क्या था उसमें, नहीं। मतलब क्या सच्चाई थी, मुझे नहीं पता लिटरली। मुझे हाँ तो सवाल जब इन्होंने बताया मैंने कहा है ये कब? हाँ एक्चुअली हम कुछ दोस्त गए हुए थे यूएस, और एकदम ही एक दिन प्लान बना के वेगस जाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल जाएंगे वेगस, यस वेगस, यस। मैंने कहा जी वेगस क्या जाएंगे, बात है। लेकिन एक शर्त है। आंखें बंद करके? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा हम वेगस जाके वो करेंगे जो लोग जो वेगस सब करते हैं? जो सब करते हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ अलग ही कर दिया हमने आपने। कुछ और एक्सप्लोर करना है। किसी और को तो नहीं पकड़ लिया था? नहीं नहीं नहीं, हमने कहा जी हम क्लबिंग नहीं करेंगे, Okay. और हम वो नहीं, यानी गैम्बलिंग नहीं, ये नहीं वो नहीं Okay, बाकी। तो हमने वहाँ जाके बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे हमने वहाँ जाके डेविड कॉपरफील्ड का शो देखा। Okay. हमने वहाँ पे दुनिया की जो दूसरी बड़ी रोलर कोस्टर है वो की। Okay. हमने इंडोर स्काई डाइविंग की। हमने एक जूम लाइन जिप लाइन होती है, कोई 1.5 किलोमीटर की थी वो, डाउनटाउन में, वो हमने की। एंड सो मैनी थिंग्स। उनमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, जो बहुत सारे दोस्तों ने कहा हम करेंगे और फिर नहीं की, वो थी एक बिल्डिंग है वहाँ पे, स्टार्टो सफाया, अच्छा। जो कि है 113 मंजिला बिल्डिंग, और उसकी 113th फ्लोर से जंप करनी होती है। तो बाकी जितने भी मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो सारे थे 6'1", 6'2", 6'3", मैं एक था 5'6" वाला, और बाल बड़े हुए हो तो 5'7". तो उस टाइम बड़े हुए थे? उस टाइम बड़े हुए नहीं थे, तो कम हो गए थे। हाँ। तो वो मैंने कहा यार मैं करूँगा। तो पहले दिन तो हम गए जब, तो उन्होंने मना कर दिया कि जी कि वो फ्री फॉल है, आप जंप करते हैं तो यू जस्ट जंप डाउन, आप सिर्फ नीचे गिर रहे होते हैं। तो पहले दिन ना उन्होंने एक 11th आवर मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हवा तेज़ चल रही है, तो डर ये होता है कि आप जंप करें तो कहीं तेज़ हवा की वजह से आप बिल्डिंग से ना टकरा जाएं। तो वो कुछ ज़रा सीरियस हो सकती है बात। कुछ पेपर शेपर साइन करवाए उन्होंने। अच्छा, अब जब मैं वो यूनिफॉर्म पहन के निकला हूँ, अगले दिन मुझे उस रात दोस्तों ने काउंसलिंग की, हम 2 दिन के लिए थे, तो उन्होंने काउंसलिंग की। उन्होंने कहा यार देखिए छोड़े यार, क्या होगा, $150 तो है, खैर है, कोई बात नहीं, ये नहीं होने। अच्छा यार चल कोई नहीं, ये एडवेंचर करना है लाइफ में। 68 फ्लोर तक एक लिफ्ट जाती थी, और 68 के बाद दूसरी लिफ्ट थी। तो जब 68 फ्लोर पे मैं पहुंचा हूँ, और जब हम दूसरी लिफ्ट में जाने लगे, तो मैंने देखा लोग काम कर रहे थे, उन्होंने यूँ देखा ऐसे जैसे वो, हाँ मुझे ऐसे देखा जिस तरह हमारे यहाँ बकरा ईद पे जो जानवर कुर्बान होने जा रहा होता है ना, उसको सब देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते कि अब ये हलाल होने वाला है। मैंने कहा ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब तक मैं बड़ा फन, एक मेरे से पहले एक काला था, एक था बंदा जो कि वो 6.5 फीट से भी ऊंचा था, और मैंने उससे पूछा भी व्हाट हैपेंड। मैंने कहा डिड जंप? कहता नो व्हाई शुड आई जंप। मैंने कहा तो व्हाट अबाउट योर 150? ओह मैन आई डोंट वांट माय $150, दिस नॉट मोर देन माय लाइफ, और ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों डरा है। ऊपर चले गए, जब ऊपर पहुंचे 113 फ्लोर पे, तो गेम्स हो रहे थे, वो गेम्स खेलते हुए लोग, उन्होंने यूँ मुझे देखा, यूनिफॉर्म पहना हुआ इसने, और वो यूँ देखते ही सारे मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। काम वाम रोक के सब बढ़ गए, और सब आके शीशे के पास खड़े हो गए। जब मैं उस जगह पहुंचा हूँ, गेट पे से उन्होंने हटाया, तो एक छोटा सा पाथ था, जो कि जहाँ से नीचे जब हम बिल्डिंग में एंटर होते, मैं कहता इतना बड़ा ट्रक इतना सा नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा यार अच्छा, मैं जाके खड़ा हुआ आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, और फिर तब तक मैं ठीक था। अब जब मैंने देखा तो नवाब आलम साहब हमारे दोस्त वो थे, फाइक खान, ये लोग देखने के लिए मुझे ऊपर आए हुए थे। तो इन्होंने देखा, और उनकी आंखों में ऐसे था जैसे मुझे आखिरी दफ़ा देखना है। कि अब हम नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। बाद में ऊपर ही मुझसे नीचे मिलेंगे। अख्तर हसनैन साथ थे, कामरान जिलानी साथ थे। उन्होंने पूछ लिया यार डॉलर वॉलर कहाँ रखे हुए हैं, और बता वो जो अपार्टमेंट लिया है वो अपने नाम हो गया तो बता दो क्या है क्या नहीं, कुछ घर वालों को मैसेज देना है। तब तक मैं बहुत नॉर्मल, और मैंने कहा अजीब हरकतें कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ, जंप करने लगा हूँ, तो जो बंदा जंप करवा रहा था उसने पूछा एनी लास्ट वर्ड्स। मैंने कहा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ था यार। फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ कुछ हुआ है, तो कहते हैं आप 6 people died in last 8 years. मैंने कहा हाउ? कहते थे जंप्ड अलाइव देन हार्ट फेल, सिंपल। यहाँ से छलांग मारी है आपने, आप नीचे उतरे तो मरे हुए थे आप। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे ख्याल आया, फिर मैंने जो आयतल कुर्सी जो पढ़ सकता था वो पढ़ी फूकी। लेकिन वो आप 113 फ्लोर 13 सेकंड में आप नीचे थे। और एक जो कमाल बात थी उसमें वो ये थी, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आपको सेंस है कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, चीज़ें ये वो, तो मैंने एक कैमरा बनवाया था अपने हाथ पे, तो वो जंप हमने रिकॉर्ड की थी, और वो थ्रू आउट ऐसी रिकॉर्ड की है कि जब मैं जंप की है मैंने, वो पूरा रिकॉर्ड हुआ। नीचे उतरने के बाद कहाँ से जंप की है वो सारा कुछ, कैमरे का एंगल एक इस तरह का बनाया हुआ था। तो वो यस मेरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा,
जो मैं कहता हूँ यार वो मैंने बहुत एंजॉय किया। वो बड़ा मुश्किल था यस उस टाइम पे, ख़ासतौर पर उसके बाद यानी लास्ट वर्ड के बाद तो। और मेरे जहन में सारे आ रहे थे घर पे, बेगम, बच्चे, अम्मी अब्बू, उनको तो मैंने कहा था मैं 25 तारीख को वापस आ जाऊँगा, ये क्या हो रहा है यार। हाँ वो मैंने बड़ा एक डिफरेंट चीज़ थी यस, ज़रा एक तो डेयरिंग अभी चीज़ थी। मुझे सुन के मुझे भी अभी कुछ हो रहा है क्या, यानी लास्ट वर्ड्स जो था हाँ। मैं तो वहीं रुक जाता जब 68 पे जब सब देखेंगे तो मैं कहता नहीं चलो यहाँ से वापस मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ऐसे क्यों देख रहे हैं, अच्छा चलो कोई नहीं यार, अच्छा चलो। अच्छा, आपने एक और भी बात कही थी कि फिल्म बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए, तो क्या मतलब अब तक आप में वो गट्स आए नहीं, नहीं या कभी guts- हम अनाउंसमेंट देखेंगे, क्या है देखिए मतलब वो क्या सोच समझ मतलब सोच के आपने वो बात देखिए की? ड्रामाज में क्या होता है, ड्रामाज में हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आप एक टाइम पे आपने 3 ड्रामाज किए और उनमें से उन 3 में से कोई एक किसी वजह से भी नहीं चल सका, सम टाइम वो इशू नहीं समझ आता ऑडियंस को, सम टाइम टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे हो जाती है, वो टाइमिंग अलग हो जाती है इस वजह से, बट 2 ड्रामों में से कोई एक भी चल गया आपका तो आप हिट होते हैं, आप अप्रूव्ड होते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये होता है। मुझे लगता है फिल्म में ना अगर आपने पहला ही स्टेप गलत ले लिया तो फिर आप फेल हैं, आप ब्लॉक हैं। और मुझे लगता है कि मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं विजुअली मेरी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है, मैं विजुलाइजर ज़्यादा बेहतर हूँ। वो तो मैंने देखा है। हाँ No अल्हम्दुलिल्लाह doubt. अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप ना आप अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जब आपने करनी है तो अपना बेस्ट ही देना है। जॉनरा क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। डर तो नहीं लगता बिल्कुल कि नहीं। मैं उधर आऊं और अगर मैं पहली फिल्म में कुछ हो जाए तो मेरे हाथ से ये भी चला जाए? मैं ज़िंदगी में ना, मैं ऐसी मेरी बिल्कुल नहीं। पूछ रहा देखिए मैंने ना अपना काम ज़िंदगी भर किस तरह किया, टिल टुडे, ये आज भी मैं एक बात कह रहा था, मैंने अपना काम हमेशा एंजॉय किया है। जिस वक्त मुझे लगता है कि यार ये मैं अपना काम एंजॉय नहीं कर रहा, मुझे समझ आ जाता है देयर इज़ समथिंग, कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। हमारा काम ही इसी तरह का है। जब मैं खुद नहीं एंजॉय कर रहा तो दूसरे को क्या एंजॉय करवाऊंगा। फिल्म के ऊपर हमने 2017-18 में एक दफ़ा एक काम किया था, 2021 में एक दफ़ा काम कर चुका हूँ। 2017-18 में तो हमने कुछ पड़ोसी मुल्क के एक्टर्स भी थे जिनसे बात भी हो चुकी थी, वो फिल्म हमने यूके शूट करनी थी, लिखवा चुके थे, 8 ड्राफ्ट फिल्म हो चुके नाम थे। बता सकते हैं या हुई है या क्या हुई? नाम तो वर्किंग टाइटल उस वक्त नहीं था, लेकिन हम कुछ किसको कर रहे थे, किससे बात? देखिए यहाँ यूके बेस्ड एक हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर हैं असद शान, उनके साथ मिलके एक चीज़ कर रहा था। काल्की क्वेश्चन से हमारी बात हो चुकी थी और हम फ्लोर पे जाना था हमने 3 महीने बाद, वो नहीं कर सके थे किसी वजह से। तो मुझे लगता है या तो जितनी इंटरेस्टिंग वो चीज़ थी, जितना मज़ेदार वो था, फिर उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें आ गई तो हमने उसके बाद हमने ज़रा सोचा कि यार वो आइडिया तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने उसके ऊपर फिर काम ही नहीं किया। और ऐसा होता है, बिलीव करें, ऐसा होता है कि हम कभी कभी 2 लोग एक जैसा सोचते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अपनी बताता हूँ आपको। मैंने 2013 में एक फ़िल्म की, एक ड्रामा किया, करना हम चाहते थे नसीम हमीद पे, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बताता हूँ, आपको एक इंडियन फिल्म याद आ जाएगी। ये 2013 का ड्रामा है, TV1 पे, उसका नाम था नूरी। नूरी, हाँ जी हाँ जी। एक लड़की, निम्रा ने किया था वो रोल। एक लड़की है, एक ऐसी जगह लड़कों वाला गेम खेल रही है गांव में, पहाड़ों पे, जहाँ पे दुपट्टा सर से नहीं उतर सकता। एक्चुअली वो आदमी खुद वो स्प्रिंटर बनना चाहता था, उसका एक एक्सीडेंट हुआ और वो स्टेट लेवल पे खेल चुका है और उसका नाम आ रहा था वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक्स में जाना था उसने। एक एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ ज़ाया हो गया तो माजूर हो गया। अब उसको अपनी बेटी में वो चीज़ नज़र आई। दंगल की बात कर रही हैं रिलेटेड? दंगल हुई 2019 में, 20 में आई थिंक आई है, 17 में आई है। ये हमने 2013 में बना लिया था ड्रामा, जिसमें जब वो लड़की भाग रही होती है तो वो कहती है मेरे साथ मेरी दोस्तों ने खेलना छोड़ दिया है। वो कहती है तू क्या लड़कों की तरह भागती है, और बाबा बाजार से गुजरवा रहे होते हैं तो वो कहता है, वहाँ डायलॉग है कि वो कह रहा है कि अगर तूने अब अगर लड़का लड़की वाली बात की ना तो मैं तेरे बाल काट के तुझे लड़कों की तरह रखूँगा, ट्रैक सूट तुझे वही पहनाऊँगा, चीज़ें वैसे ही करूँगा। तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें इस तरह थी जो कि नहीं हो सकी थी, जो कि अब हम देख रहे हैं, जो उसमें थी, जो हमने 2013 में बनाई थी, 2017 में देखा जी। फिर हमने एक हम क्रिकेट खेलते थे तो कमर इब्राहिम हमारे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैं, ओलंपियन कमर भाई, मुझे साजिद भाई ने कहा, साजिद हसन ने, कहने लगे यार मोहसिन कोई एक ड्रामा बना ले जिसमें एक प्ले में ना कमर को इस्तेमाल कर लो, उसमें हॉकी प्लेयर ही बना दे। तो मेरे जहन में एक कहानी आई, मैंने कहा यार कमर भाई
एक कहानी बनवा रहा हूँ। मरहूम हमारे बड़े अच्छे राइटर थे अमीन सादिक साहब, उनके साथ मिलकर हमने एक कहानी डेवलप की। और वो कहानी मैंने कहा यार एक कहानी बना रहा हूँ, एक हमारा एक्स हॉकी प्लेयर था, वो अब कोच हो गया, और कमर भाई नए नए कोच हुए थे अंडर 19 के। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अंडर 19 का कोच हुआ है, वो अंडर 19 में बच्चे लाओबाली हैं, सीरियस होते नहीं हैं, तो उनको सीरियस कर रहा है। और उसका जो पहला इंट्रोडक्शन है, जब वो जाके बताता है कि जी मैं पाकिस्तान अंडर 19 का कोच हूँ, और इसको निकाला इसी वजह से रहा गया है कि एक फाइनल में इससे एक स्ट्रोक मिस हुआ है जिसका ये चैंपियन था, और जब इससे स्ट्रोक मिस हुआ उसके बाद इसने हैंडशेक सबसे किया, हर किसी ने हैंडशेक नहीं किया, तो उनको लगा शायद इसने पैसे लिए, इस वजह से हॉकी ने निकाल दिया था इसको, हॉकी फेडरेशन ने। अब क्योंकि अंडर 19 पे ये कोई कब की बात है? ये ड्रामा कब की बात है? 9-1 साल पहले। अच्छा। तो हमने वो सारी पहले बन गई थी। हमने 10-1 साल पहले, चकदे के आसपास की बात है। चकदे तो बनी थी 2007 में। नहीं, हम 7-8 की बात है, 7 सॉरी में बनी। सेम की बात है। चकदे 7 में तो बनी। हमने एक चीज़, वो स्क्रिप्ट अभी तक रखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उस टाइम उसका गाना लगता था। यस, तो हम 2007 की कमर बात भाई को मैंने बताया, मैंने कहा जी हमने एक ड्रामा और फिल्म का एक हमने मैच खेला था, तो उन्होंने तब कहा था कि यार कमर इब्राहिम तो कोई ड्रामों में नहीं आता, तो ड्रामा लाने के लिए हम वो एक टेलीफिल्म बना रहे थे। तो उसमें भी यही था, उसमें हमने एक स्क्रिप्ट, एक सीन था बाकायदा, जिसमें वो आके बताते हैं कि जी मैं पाकिस्तान अंडर 19 का कोच हूँ, मेरा नाम कमर इब्राहिम है, जो कैरेक्टर का नाम था, और इस तरह है, तो अब आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएं। तो उसमें पहले आके खड़ा होता है, वो कहता है जी मैं जी सपोज नाम मैं फवाद आलम सिंध पुलिस, मैं जी मोहसिन दलत पोर्ट कासिम, मैं फलाना, वो तो कहता है आउट आउट आउट। और फिर वो आखिर में एक खड़ा होता है, कहता है रसूल बख्श, बलोच एक लड़का होता है, हम रसूल बख्श पाकिस्तान। तो फिर वो कहता है और कोई है जो स्टेट के लिए या डिपार्टमेंट के लिए खेलना चाहते, हमारे डिपार्टमेंट होता है। तो वो मुझे जब कमर भाई का एक दिन फ़ोन आया, कमर भाई ने कहा उस्ताद वो कुछ और करना पड़ेगा। मैंने क्यों? कहते हैं यार वो मैं देख रहा हूँ हॉकी के ऊपर एक फिल्म आ रही है यार, एक चैनल आता था बी फॉर यू, तो उन्होंने कहा वो देखिए गाना और वो ट्रेलर चल रहा है उसका। तो जब हमने देखा, हमने कहा यार ये तो नहीं हो सकता जब तक हम बनाएंगे तब तक ये चल चुकी होगी, और लोग रहेगा कि इसको देके छापा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा हाँ, मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे कि एक टाइम पे एक जैसी सोच 4 लोग रख सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है इन 2 एक्सपीरियंसेस के बाद। सही नहीं, ये तो बढ़िया 2013 वाला जो आपने बताया, जो हमने 2017-18 में देखा, जी 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 जी, वो वाकई मैंने उसको वैसे नहीं देखा जैसे अब आपने मुझे बताया। सिचुएशंस है बड़ी, सिचुएशंस और एग्जैक्ट इसी तरह हुआ है कि जब वो ओलंपिक्स के लिए जाती है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है। हमने दिखाया था कि बाप बीमार हो गया है, तो अब वो है नहीं, बाप ने ट्रेन किया हुआ है। यहाँ ये था, फिल्म में ये था कि वो बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है, मतलब वही है, उस टाइम में बाप है नहीं, उस टाइम जब वो पास नहीं है, और उस लड़की ने डिसीजन लेने जो भी लेने, तो समथिंग लाइक दैट। कमाल है, वही वाली बात है, अभी सोच रख सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, उसके लिए जरूरी नहीं है किसी ने कॉपी की हो। एग्जैक्टली, हाँ, मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि देखा गया। मैंने अभी हमने एक फिल्म की थी TV1 के लिए, उसका नाम था थप्पड़, और वो उसमें थप्पड़ में जो टाइटल रोल था रेशम एंड अली ताहिर। तो मुझे एक दिन रेशम की कॉल आई कि ये उसमें एक ट्रेलर आ रहा है, ज़रा देखें, चेक करें बॉस। तो वो एक इंडिया की एक फ़िल्म थी तापसी पन्नों की, थप्पड़। तो वो हमारी टेलीफिल्म हमने 1.5 साल पहले की थी, और वो वही थी कहानी। समहाउ इशू सेम था, कहानी में बड़ी सारी चीज़ें मिलती थी, बट मकसद ये थोड़ी है कि उन्होंने कोई हमारी एक टेलीफिल्म उठाई होगी, उसको देखा होगा, और वो एक इशू है जिसको मैंने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, और मैंने कहा यार ये बात तो इस तरह भी हो सकती है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ के किसी मेकर को समझ आया, क्योंकि उनके पास बजट्स के स्केल का इशू नहीं है। फिर ब्रिलियंट एक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे उसके लिए भी, जैसे हमने भी, हमारी इंडस्ट्री के बेस्ट लोग हैं, अली ताहिर एंड रेशम, माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। ओह यस यस, कहानी भी बहुत अच्छी थी। यस। अच्छा मोहसिन भाई, एक लास्ट सेगमेंट है हमारा जिसमें है फैंस जो आपको चाहते हैं, जो आपकी डायरेक्शन को पसंद करते हैं, तो उनके कुछ, हमारा ये सेगमेंट का नाम है फैन वॉइस नोट। ओके, तो कुछ वॉइस नोट होंगे, वो मैं आपको सुनाऊंगा, तो आप उनके जवाब देने। अच्छा, ये वॉइस नोट मुझे भी नहीं पता क्या आए हैं, तो माजरत अगर कुछ 19-20 इन लोगों ने कुछ भेजा हो, मुझे माफ़ करिएगा। बस मुझे ये बता दें कि सबके जवाब देना ज़रूरी है? नहीं, कर दीजिएगा, पास कर देना। अगर आपने नहीं देना होगा किसी को, मैं बंद कर दूंगा। कोई बहुत पर्सनल चीज़ होगी तो शायद नहीं दूंगा। ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्टर, मोहसिन भाई मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, उसके लिए जी आपको मुझे भी ये वो बात है जो कि हाँ,
अच्छा, फिल्म तो अभी देखिए हमारे यहाँ बैड लक ये है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं हाँ है, जी बिल्कुल। तो हमारी इंडस्ट्री जो है ये गुड लक कहें कि या बैड लक कहें कि हमारे यहाँ जो बड़ी इंडस्ट्री है वो सिल्वर स्क्रीन यानी सॉरी हमारी टीवी जो है वो बड़ी इंडस्ट्री है। तो देखें कुछ टैलेंट हाउस हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि नए टैलेंट को बिल्कुल जगह देते हैं, बिल्कुल चांस देते हैं। आप उनको अप्रोच करें, उनके पास अपना पोर्टफोलियो दें, ऑडिशंस दें। और एक चीज़ मैं बहुत बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी स्टडीज़ को ना रोकें, स्पेशली एक्टिंग के चक्कर में कि यार मैंने तो एक्टर बनना है, मैं पढ़ के क्या करूँगा। ऐसा नहीं है। तालीम, एजुकेशन डज़ मैटर। आप वो बिल्कुल आप मैं क्या दुनिया में कहीं भी अगर एक तालीम याफ्ता आदमी, पढ़ा लिखा इंसान किसी जॉब के लिए अप्रोच करेगा और एक वैसे करेगा कि यार मुझ में सिर्फ टैलेंट है, तो वो नहीं हो पाता, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं, आप चाहें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। मोमल प्रोडक्शन में आप ऑडिशन दे सकते हैं, बिग बैंग में दे सकते हैं, सेवन स्काई दे सकते हैं, MD प्रोडक्शन में दे सकते हैं। ये कुछ इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो नए लोगों को बिल्कुल चांस देते हैं अगर आप में टैलेंट है तो। आप ये शो करें, मैं आता हूँ। अच्छा, जाग करके आऊँ ना यार। अच्छा दूसरा मोहसिन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप डायरेक्टर नहीं होते तो अपनी लाइफ में आप क्या होते? ये आप बताएं, ये अच्छा सवाल ये आप है। बता सकते हैं। ये तो इजी है, ये विकेट के पीछे मिलते हैं आपको। यस, कम ऑन। कहीं विकेट के पीछे खड़े हुए क्रिकेटर होते हैं। मैं और क्रिकेटर कुछ होता, नहीं अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता, डेफिनेटली। सामने मोहसिन, मेरा आपसे सवाल है कि एज ए डायरेक्टर आपकी कास्टिंग हाउस के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या एज ए डायरेक्टर आप कभी उस जगह पे थे जहाँ ऐसा कुछ हो रहा था, या आपने किसी को देखा एक्सपीरियंस करते हुए ये सब? अच्छा, इस पे मैं आपको ये अपने सवाल अच्छा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको 2 अपने वाक़ये सुना सकता हूँ। चलें। एक तो एक बार हुआ इस तरह कि हमें किसी ने कहा कि यार इस तरह ना आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री में हम तितलियाँ करते थे तब, वो भी पाकिस्तान का कोई पहला ड्रामा था, पाकिस्तान के ड्रामे की जिसने 100 या 200 एपिसोड्स की। उससे पहले कभी कॉन्सेप्ट नहीं था, 13 एपिसोड होते थे, दैट्स इट। तो मैंने तितलियाँ के नाम से एक पहला सोप जो है वो पाकिस्तान का किया था। तो मुझे किसी ने बताया, मेरे एक डायरेक्टर दोस्त ने, कि यार वो ना एक कोई लड़की आई थी, उससे कास्टिंग की बात कर रहे थे और ये था और वो था और फलाना था। तो वो कह रही थी इस तरह कि ना नहीं वो मुझे जो है ना इस तरह एक डायरेक्टर ने इस तरह की बात की है। मैंने कहा अच्छा, और कहते उसने नाम वो तेरा ले रही थी, बट वो हुलिया नहीं बता रही थी तेरा, हुलिया किसी और का था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा यार उसने परसों आना है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। तो वो परसों आई तो मुझे बुला लिया कि यार आप आएँ और आप मिल लें ज़रा। उन्होंने कहा जी ये भी डायरेक्टर हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री ड्रामे बनाते हैं वो। तो मैं गया, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कुछ किया है पहले? नहीं अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, किया तो मैंने भी कुछ नहीं किया। ये क्या बात हुई? अच्छा, मैंने कहा तो मैंने सुना आप एक ड्रामा कर रही थी यहाँ से तितलियाँ। हाँ, उसका डायरेक्टर तो अब्बा। मैंने कहा आप मिली हैं? हाँ मैं मिली हूँ बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या कहा उसने? अरे भाई आपको पता है कितने डिमांडिंग होते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम बता रही है मेरा, मोहसिन तलत। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या कहा उसने, किस तरह क्या? नहीं बस वो बड़ा डिमांडिंग सा था और इस तरह था, यूँ था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप मुझे जानती हैं? आप भी कोई डायरेक्टर है ना, ड्रामे बनाते हैं? मैंने कहा जी मेरा नाम मोहसिन तलत है। तेरी है। सॉरी वो। मैंने कहा क्या सॉरी वो? तो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी वो बहुत लेम थी। उन्होंने कहा जी मैं अपने सर्कल में अपनी फ्रेंड्स को मैं बता चुकी थी कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, और उनको किसी ने कमिट कर लिया था कि यार वो जो डायरेक्टर है उस ड्रामे का, इज़ फ्रेंड, उसको मैं कहूँगा वो मना नहीं करेगा। ओके। तो मुझे हमारे दोस्तों में से किसी ने कहा था कि यार मैं कोई एक आध एक्ट रिकमेंड करूँ किसी को। तो मैंने कहा अगर टैलेंट होगा मैं व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल देखूँगा। वो नहीं हो सकी कास्ट, वो अपने दोस्तों को बता चुकी थी। तो उन्होंने जो स्केप समझा, उन्होंने ये समझा कि मैं बता दूं कि यार मुझे इस तरह की बात कही गई है तो इसलिए मैंने तो मैं नहीं करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी मुझे सॉरी की और ये किया, और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं किया, 2-3 ड्रामे किए। मतलब फेस किया आपने भी ये बात? मतलब ये इतनी अजीब सी बात थी कि कोई भी आपने नाम ले सकता है किस तरह। और एक दफ़ा हमारे एक दोस्त मिले, तो उन्होंने भी, जब तक मैं तितलियाँ ही कर रहा था, तो उसने भी नया तरह, और मुझसे जूनियर था स्कूल में, तो घर आया कि यार क्या कर रहे हो आजकल, क्रिकेट विकेट खेल रहे हो? मैंने कहा जी खेल रहा हूँ यार। वो तुम्हारे क्या वो मास्टर्स का तुम कर रहे थे? मैंने कहा यार मैं, वो वैसे मोहसिन भाई कहता था 3 साल जूनियर था स्कूल में यार। स्कूल का 3 साल जूनियर तो जूनियर होता है यार, तो वो आपको भाई कह रहा होता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं आजकल?
तो हम बच्चों को नहीं तुम कह रहे होते यार, तो आप क्या कह रहे हो? मैं वेल आई एम अ मॉडल। मैंने कहा ओ अच्छा यार वेरी गुड, तो यार मैं आऊँगा मिलने। मैंने कहा अच्छा, आया घर तो मैंने कहा क्या हो रहा है यार? वो मेरी बात हो रही है, वो ड्रामा आ रहा है एक तितलियाँ, उसमें मैं कास्ट हुआ हूँ और वो उसका डायरेक्टर यार उसको लगा कि मुझ में ज़रा। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार चाय मंगाओ घर में। हमें ये तो एक और मैंने चाय, आया है। हाँ मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय वाय, टीवी खोल दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये तेरा ड्रामा आ रहा है तितलियाँ। अब जब वो तितलियाँ देख रहा था तो उसमें जब आया नीचे लिखा हुआ डायरेक्टेड बाय मोहसिन तलत, मैंने कहा कौन है डायरेक्टर? अच्छा मोहसिन तलत। मैंने कहा ये मैं हूँ। ये कैसी बात है यार? यार ये कैसी बात है? मतलब पता भी नहीं है और आप आगे उसकी और बात आप कर रहे हो और आपको ये आप भी नहीं बात पता कर रहे किसने हैं और बनाया आप यार आप होमवर्क तो सही कर लो ना। प्लीज खुदा के हाँ, वास्ते यार। चलो किसी पे अगर करना भी है, ठोस जमानी भी है तो तो होमवर्क आप तो थोड़ा सा करके बता आओ। के तो आए ना आप। उसने अपना पूछा होमवर्क तो करके आओ। हाँ तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा बस कर रहा हूँ यार, क्रिकेट चल रही है। मैंने कहा हाँ वो क्लब वाली खेलता हूँ यार कभी कभी, बस जरा ऐसे ही है। काम का क्या सिलसिला है? हाँ यार चल रहा है यार। आप डाउन टू अर्थ रहते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद ये शायद कुछ भी नहीं है। ये हाँ, बात तो है, ये तो हाँ, हमने भी बहुत हाँ, सहते हैं जो हाँ, आप हाँ। बात कर रहे हैं। सर ये लास्ट है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर किसी लड़के को आपसे डायरेक्शन सीखनी हो तो वो आपको कहाँ और कैसे कांटेक्ट करें, और क्या आप डायरेक्शन सिखाते हैं वैसे? जी जी बिल्कुल सिखाते हैं। इस वक्त माशाल्लाह इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है कोई 16-17 ऐसे डायरेक्टर्स हैं एस्टैब्लिश जिन्होंने मुझे असिस्ट किया हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। तो बिल्कुल सिखाते हैं यार। ये सिखाने वाला अमल तो बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है जब हम नहीं होंगे तो हमारे पीछे हमें जब याद किया जा रहा होगा तो वही होंगे जिन्होंने हमसे सीखा है। Exactly. जिस तरह हमने जिनसे सीखा है हम उनको का जिक्र कर रहे होते हैं। ये जो आपसे सीखे हैं वो क्या मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं या आपको असिस्ट करते असिस्ट करते हैं हम करते सीखे? ओके, हाँ आप आएँ, बिल्कुल आएँ आप। मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें से किसी पे भी मुझे डीएम करें और बिल्कुल मेरे पास सेट पे आएँ। ये काम बड़ा शौक़ वाला काम है बिल्कुल। और अगर आप में टैलेंट होगा आप बिल्कुल रुकेंगे, बिल्कुल करेंगे और मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। डीएम करें, मैं बिल्कुल आपको मिलूँगा वहाँ पे। यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन मोहसिन भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। होपफुली आपको भी हमारे साथ बातें करके बहुत मज़ा आया बहुत होगा। enjoy और किया। आपको ये जो मेरी नई इनिंग है यार ये फादिस डैन शो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो ऑल मच। द बेस्ट। आई विश कि इसमें आप ये आई डोंट नो आपने कितने एपिसोड का सीज़न प्लान किया है, बट मेरी विश है कि अगर जो भी आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रिकेट में, सपोज अगर 500 रन हैं तो मेरी विश है कि आप वो रन्स का रिकॉर्ड तोड़ें और आप 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा एपिसोड्स करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो काइंड, बहुत मज़ा आया हमें। होपफुली आपको भी मज़ा आया हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे मोहसिन तलत। देखा आपने कि डायरेक्शन करना इतना आसान नहीं है। इनसाइड हमने बहुत सारी बातें कोशिश की इनसे पूछने की, लेकिन ये हाथ में नहीं आए। और एक टोपी भी दे दी उन्होंने मुझे कि यार मैं आपको जल्दी ही रोल ऑफर करूंगा। सो लेट्स सी ये कब मुझे रोल ऑफर करते हैं। सो आज का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग द फादिस डैन शो।